इधर बैठिए डैडी। डैडी मैं अम्मी की तरफ गया था। अम्मी ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे मालूम है उन्हें दुख हुआ है। मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन आखिर कब तक। फिर समीन ने हिम्मत की और मना लिया तुम्हारी माँ को हलाले के लिए। इतनी पढ़ी लिखी समझदार बीवी है तुम्हारी, मना लिया होगा इसने। और फिर तुम तो बहुत लाडली औलाद हो उसकी, तुम्हारी बात तो वो टाल ही नहीं सकती। तुम्हारी तालीम से तुम्हारी शादी तक हर चीज तुम्हारी मर्जी से हुई है, तो ये बात भला कैसे टाल सकती है वो? डैडी आप किस हलाले की बात कर रहे हैं? मैंने तो अम्मी से कोई बात नहीं की है। आपसे किसने कहा? ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है कि मुझसे किसने कहा और मुझे ये कैसे पता चला कि तुम अपनी माँ को हलाले की आग में झोंकना चाहते हो। क्या नाम है उस खरीदार का? किसको बेच रहे हो? कौन है वो हमदर्द जो तुम्हें इतनी बड़ी मुश्किल से निकालना चाहता है? नाम बताओ मुझे उसका, बताओ। कौन कर रहा है तुम्हारी जिंदगी आसान? किसको बेच रहे हो? कौन खरीद रहा है तुम्हारी माँ को? कितनी कीमत लगाई है माँ की? कितनी कीमत लगाई है? उसकी इज्जत की, उसकी रूह की, उसके वजूद की, उसके बुढ़ापे की कितनी कीमत लगाई है? डैडी प्लीज बस कीजिए। For God's sake, आप अम्मी की इंसल्ट कर रहे हैं। हमने ऐसी कोई बात नहीं सोची, आपको गलतफहमी हुई है। यही तो मसला है आपके साथ। आप बहुत आसानी से दूसरों की बातों में आ जाते हैं और अपने लोग आपको गुनहगार नजर आने लगते हैं। आपने कभी अपनी गलती का एहसास नहीं किया। आपने क्या किया हमारी माँ के साथ? कभी सोचा है? हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे आप। मैं सोचता रहा? अरे तुम लोग हो ना सोचने के लिए, उसकी जिंदगी के फैसले करने के लिए। मुझसे तो कोई पूछने की तकलीफ भी गवारा नहीं करता। क्या होता है हलाले का मतलब? यही ना कि वो किसी और मर्द से निकाह करे, फिर उसको छोड़े, मुझसे निकाह करे और फिर मेरी बीवी मेरे लिए हलाल हो जाए। यही है ना प्रोसीजर? वाह वाह मेरे पढ़े लिखे बेटे, अपने माँ बाप को रुस्वा करने का क्या शरई फैसला किया है। कुरान और सुन्नत तुम लोगों को सिर्फ उस वक्त याद आता है जब हलाला और तलाक की जरूरत पड़े। उसके अलावा कोई काम नहीं है। कुरान ताक पे रखा रहता है। क्या अच्छा इस्तेमाल सोचा है दीन में दी हुई रियायत का। माँ बाप के क्या हुकूक होते हैं? क्या हुकूक होते हैं माँ बाप के? कभी मौलवी से मशवरा किया है उसके लिए? किसी वकील से पूछा है? डैडी अब आप ज्यादती कर रहे हैं। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सारा कसूर हमारा है। अगर आप अम्मी को तलाक ना देते तो ये बात सोचने की नौबत ही ना आती। आपने कभी अपनी गलती का एहसास तो नहीं किया? हाँ सब कसूर मेरा है। मैंने तलाक दिया है, मुझे सजा दो। मेरा हलाला करवाओ, मेरा। उसको क्यों सूली पर चढ़ा रहे हो? अरे वो तो वैसे ही बेमौत मरी हुई है, उसको क्यों सूली पर चढ़ा रहे हो तुम लोग? डैडी आप खामखा जज्बा। सिर्फ एक बात की थी, इतना तो हम भी समझते हैं। अब सोचो पर तो पाबंदी नहीं लग सकती ना। अरे यही तो मैं पूछ रहा हूं कि उस शख्स का नाम बताओ जिसने तुम्हारी सोचों को जबान दी है। क्या मुझे इतना हक नहीं है कि मैं ये पूछ सकूं कि मेरी बीवी के साथ निकाह करने वाले का नाम क्या है? कौन है वो तुम्हारा मोहसिन? डैडी प्लीज आप ये पानी पीजिए।